जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के संस्कृत व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे संधि कार्यम। संधि कार्यम संधि कार्यम यानी संधि संस्कृत भाषा के अंदर है संधि। अब संधि के मोटे तौर पर 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि हो गई। और स्वर संधि को संस्कृत भाषा में अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, विसर्गा संधि कहते हैं। तो ये आपके संधि। अब संधि में सबसे पहले अपन करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में प्रमुख रूप से 5 प्रकार के भेद हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं संधियों के देखिए। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर, स्वर का मतलब है संस्कृत में इसे अच भी कहते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, वर्दी संधि, गुण संधि, यण संधि, आयादि संधि। तो ये संधि के कितने भेद हो गए? 5 प्रकार की संधि में, स्वर संधि में 5 भेद हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब दीर्घ संधि का नियम सहित पढ़ेंगे। नंबर 1 डालेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब देखो दीर्घ संधि का आगे नियम पढ़ेंगे, उससे पूर्व थोड़ी सामान्य जानकारी देंगे। दीर्घ स्वर है, स्वर संधि के अंतर्गत है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों में दीर्घ स्वर भी होता है, हर्ष स्वर भी होता है, प्लुत भी होता है, बहुत सारे भेद है इसमें। तो आप सबसे पहले देखो दीर्घ और हर्ष स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और हर्ष स्वर का मतलब होता है छोटा। अब हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ है, ई है, ऊ है, ये री है। ये किस में आते हैं? हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और बड़ी री है। ये सब किस में आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अब दीर्घ संधि यानी हर स्वर का दीर्घ बनना दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे कैसे देखिए, छोटा सा रूप देखिए। अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। अ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है और आ प्लस आ बराबर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। इसी प्रकार ई का भी होगा। देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी और छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी। बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी और बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हो जाएगी। ये उदाहरण होगा आपके सामने। ये ऐसे बनेंगे। इस दीर्घ संधि के अंदर है दीर्घ संधि ऐसे बनेगी, यानी ये स्वर होगा आपके सामने और ये स्वर आपको बनाना। इसी प्रकार ई का होगा, इसी प्रकार ऊ का होगा, इसी प्रकार री का उदाहरण होगा।
तो ये आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत ऐसा होगा। तो फिर उदाहरण में देखिए, अब दीर्घ संधि में करना क्या है? पहला नियम दीर्घ संधि के अंतर्गत, यानी जिन शब्दों के अंत में यदि अ और आ जाता है तो उसका कौन सा वर्ण हो जाता है? आगे वाला वर्ण बन जाता है। तो ये आगे फिर नियम पढ़ेंगे।